हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनु सोहल और आज मैं आपको बताने वाली हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज यू नो दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 कैटेगरीज को हमने कौन सा नाम दिया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, आल्सो एनिमल। पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग का नेम भी हो सकता है और कोई एनिमल का नेम भी हो सकता है। एग्जाम्पल सुरेश, बॉय, सिटी एंड ऑनेस्टी। ठीक है। देन कम्स नंबर सेकेंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ऐसा वर्ड जिसको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे नाउन, नाउन इसमें कौन सा है? राम। राम इसमें क्या है? नाउन। राम इज़ माई फ्रेंड। राम मेरा दोस्त है। अब राम की जगह हमने क्या यूज़ किया? ही। तो राम तो हमारा हो गया नाउन, दिस इज नाउन। एंड ही क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। ही इज प्रोनाउन। So it is clear, Ram is noun and he comes in place of Ram. He Ram की जगह पे आया तो ये हो गया हमारा pronoun. So a word used in place of a noun, it is pronoun. Now next is adjective. First was noun and pronoun. Now it is adjective. Adjective describes a noun or pronoun. Example, India is a great country. India country तो है, ठीक है, इंडिया कंट्री तो है, लेकिन कैसा कंट्री है? इट इज़ ए ग्रेट कंट्री। ग्रेट हमारे को बता रहा है कि दिस इज़ एडजेक्टिव, ये इसकी विशेषता है, हमारा कंट्री ग्रेट है। सो ग्रेट इज़ एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन। इसने नाउन को डिस्क्राइब किया है, कंट्री को डिस्क्राइब किया, तो ग्रेट इज एडजेक्टिव। देन वर्ब। वर्ब क्या करता है? ये इट से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। ठीक है। वर्ब हमारे को किसी पर्सन और थिंग के बारे में बताता है। दीज आर डूइंग और सेइंग वर्ड्स। ये हमारे को किसी काम के बारे में बताते हैं, या कुछ हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, जॉन रीड्स अ बुक। जॉन क्या करता है? बुक को रीड करता है, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। दिस इज वर्ब। सीमा फील्स सैड। सीमा क्या कर रही है? उसको फील कर रही है, वो सैड है, तो दिस इज वर्ब। फील इज वर्ब। देन कम्स एडवर्ब। एडवर्ब, दिस इज वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब। वर्ब मीन्स कोई भी काम, एनी से समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, डूइंग और सेइंग वर्ड्स। ये डूइंग और सेइंग वर्ड्स हैं। उसके बाद जब हम वर्ब के अंदर ऐड कर देते हैं कोई मीनिंग, ठीक है, एडवर्ब क्या करता है? एड्स द मीनिंग टू द वर्ब। वर्ब में कोई मीनिंग ऐड हो जाता है। जैसे वर्ब ही वॉक। वॉक हमारा हो गया वर्ब, लेकिन वॉक तो किया, लेकिन कैसे किया? ब्रिस्कली। ठीक है, ब्रिस्कली किया, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। दिस इज आवर एडवर्ब। शी वर्क्स, वो वर्क तो करती है, लेकिन कैसे करती है? केयरफुली करती है। ये हमारा तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। सो इट इज़ क्लियर, वर्ब कोई भी काम है, लेकिन उसके बाद किसी काम को करने के बाद उसमें अगर हम कुछ और मीनिंग ऐड कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। नाउ इज प्रेपोजिशंस। These words show the relationship between two objects or persons. Preposition क्या है? ये relationship show करता है। किसका relationship? Between two objects or person. ये relationship show करता है, उसको बोलते हैं preposition. He is fond of music. उसको किसका शौक़ है? म्यूज़िक का शौक़ है, तो of क्या हो गया हमारा? preposition. The pen is lying on the table. Pen और table का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन। ऑन इज अवर प्रेपोजिशन। इट इज़ क्लियर, प्रेपोजिशन हमारा
रिलेशन बताता है पेन का और टेबल का, ही का म्यूज़िक के साथ। देन इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन दीज आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन जो होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। दे हेल्प अस इन जॉइनिंग वर्ड्स। हम वर्ड्स को जॉइन कर सकते हैं, फ्रेजेस को जॉइन कर सकते हैं और क्लॉजेस को जॉइन कर सकते हैं। कौन से वर्ड्स के साथ? कंजंक्शंस लगा के। अब एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है, तो ये बट क्या है? हमारा कंजंक्शन है। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। हेयर इज़ एंड, एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। नाउ कम्स इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन हमारा बताता है सडन फीलिंग, अचानक से कोई फीलिंग आ गई, अचानक से कोई इमोशन आ गया। एग्जाम्पल, एलास ही इज़ नो मोर। हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो ही इज़ नो मोर, कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब हम कोई दुख की बात करते हैं तो हम एलास को लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ ओ। इज़ दिस द साइट? ओ, हैरान होकर हम सडन फीलिंग देते हैं। ओ, इज़ दिस इज़ द साइट? क्या ये वही साइट है? हुर्रा, ब्रेवो आर ऑल्सो इंटरजेक्शंस। ये दोनों भी हमारी इंटरजेक्शंस हैं। तो कोई सडन फीलिंग या इमोशन हो जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारी होती हैं इंटरजेक्शंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।